नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन देवता की जय। जितिया का त्यौहार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। अपने संतान की लंबी आयु की कामना से यह व्रत निर्जला रखा जाता है। अष्टमी तिथि को इसका व्रत किया जाता है और नवमी तिथि का इसका पालन किया जाता है। अब सुने जितिया की व्रत कथा। एक विशाल पाकड़ के पेड़ के नीचे एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने एक दिन जंगल में भोजन की तलाश में घूम रही। तभी वहां पे कुछ महिलाओं को देखा कि वह पूजा कर रही थी। वो अष्टमी का दिन था। उन महिलाओं से उन दोनों ने पूछा कि आप ये किस देवता का पूजा कर रही हैं? तो एक महिला ने कहा कि हम जीमूतवाहन देवता की पूजा कर रहे हैं। यह संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत रखते हैं। यह सुनकर दोनों जितिया व्रत करने का संकल्प ले लिया और भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत करना था उस दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी और रात में उसने कुछ मांस लेकर पेड़ के नीचे बैठ गई और मांस खाने लगी। जब चील ने पूछा कि तुम क्या खा रही हो, तो सियारिन ने कहा, भूख से मेरे दांत बज रहे हैं। चील भूखी प्यासी रहकर और संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अपना व्रत पूरा किया और पारण के दिन गौशाला में जाकर कच्चे दूध से अपना व्रत खोला। पर इधर सियार का व्रत पूरा नहीं हुआ। उसने मांसाहार करके अपने व्रत को खंडित कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों मर गई। अगले जन्म में दोनों सहेलियां एक ब्राह्मण परिवार के पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलावती रखा गया और शीलावती की शादी बुद्धिसेन से हुई, जबकि सियारिन का नाम करूपावती रखा गया। उसकी शादी उस राजा नगर के राजा मलय केतु से हो गई। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे मरने लगे। कुछ समय बाद शीलावती ने 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। करूपावती ने अपने मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या की भावना से उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर थे रानी ने भेजे थे वह फल बन गए और दूसरी वो रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आए तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन ने उसे सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद हो गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गया, उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया और फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली। जब राजा ने दूसरी शादी की, कपूरावती की बड़ी बहन शीलावती ने राजा की पत्नी रानी को जीमूतवाहन देवता की कृपा के बारे में बताई और कहा कि तुम भी जीमूतवाहन देवता का व्रत करो। जितिया व्रत करने से तुम्हारे पुत्र भी दीर्घायु होंगे। राजा की रानी जीमूतवाहन देवता की पूजा करने लगी। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को निर्जला व्रत करती, नवमी को पालन किया करती। उसके बच्चे हुए और वो दीर्घायु हुए और फिर रानी राजा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब दूसरी कथा। एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को एक व्रत की विधि पूर्वक करते देखा और कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक से देखा। वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील ने कथा में बताए नियम अनुसार निर्जला उपवास किया, जबकि सियार ने मांस खा लिया। चील के संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतानें जीवित नहीं बच पाए। इसलिए पर्व में चील और सियार का बार बार जिक्र आता है और पहले और तीसरे दिन खाना से पहले इन्हीं को खिलाया जाता है। हमारे यहाँ चील और सियार को चिल्हू सियार कहा जाता है। प्रेम से बोले जीमूतवाहन देवता की जय। अब सुने एक अन्य कथा।
गंधर्वों के राजा राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों को छोड़कर स्वयं अपने पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीमूतवाहन को मलयवती नामक राज्य कन्या से भेंट हुई और उन दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वो वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों का यह व्यवस्था है कि वो गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद वह मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र को के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध विशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे उस पर लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई व्यस्त शिला पर लेट गए। नित्य समय पर गरुड़ वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों में आंसू निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराहने सुनकर बड़े गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपने भूख को शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगी कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि देने जा रहा है, और मैं एक हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं मैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे वर मांगो। राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो स्वयं समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों का अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने प्राण लिए उन सभी को जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारे जैसी इच्छा वैसी होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्व व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से निकल जाएगी और मैं उसकी रक्षा करूंगा। तब से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित प्रतिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा ध्यान के बाद जीमूतवाहन की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। प्रेम से बोले जीमूतवाहन देवता की जय। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के अश्वत्थामा बहुत नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसके निष्फल करना नामकुल था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में रहकर मरकर भी जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा पक्षीराज परीक्षित बने। तब से ही व्रत किया जाता है। प्रेम से बोले जीवित पुत्रिका देवता की जय। जीमूतवाहन देवता की जय।